क्या आपने कभी सोचा है इस विशाल ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये सच में एक बड़ा धमाका था या इसके पीछे छुपा है कोई और रहस्य? एक ऐसा रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। सोचिए अगर आप उस समय का साक्षी बन सके जब कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार था और अचानक से सब कुछ बदल गया। एक भयानक शक्ति का जन्म हुआ जिसने पूरे यूनिवर्स को वजूद में ला दिया। क्या ये ब्रह्मांड सच में अनंत है? क्या इसके अंत की कोई संभावना है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है जो हमारे जैसे ही इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है? तो आइए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस खास वीडियो में। इस ब्रह्मांड को लेकर हमारे दिमाग में एक सवाल हमेशा से आता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस सवाल के जवाब के रूप में कई वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत पेश किए हैं, लेकिन बदलते समय और नए टेक्नोलॉजी के आविष्कारों ने उन सिद्धांतों को गलत साबित कर दिया है। आज के इस आधुनिक युग में सबसे ज्यादा सही माने जाने वाली सिद्धांत महाविस्फोट का सिद्धांत है, जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को एक खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमिटर के द्वारा सन 1927 में पेश किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार आज से करीब 15 अरब वर्ष पहले पूरे स्पेस में कुछ भी नहीं था सिवाय 1 सेंटीमीटर के आकार की एक अत्यंत ठोस और गर्म गोली के अलावा। यह हमारा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की ऊर्जा एवं इसकी द्रव्यमान उसी 1 सेंटीमीटर के गोली में मौजूद था। अत्यधिक दबाव के कारण अचानक एक बहुत जोर का विस्फोट हुआ। इस महाविस्फोट से बहुत ही अत्यधिक गर्मी और सघनता बाहर की ओर निकली और कई अरबों किलोमीटर दूर तक फैलती चली गई, जिसके बाद से इसका निरंतर विस्तार यानी आज के समय में भी जारी है। और इसका विस्तार कहाँ तक हुआ यह अनुमान लगाना आज के समय में असंभव है। इस महाविस्फोट के पहले 1 सेकंड तक ब्रह्मांड का तापमान 1 अरब डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसके कारण कोई भी पदार्थ का बनना नामुमकिन था। ब्रह्मांड के विस्तार के साथ साथ तापमान ठंडा होता गया, जिसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टकराने से ड्यूटेरियम का निर्माण हुआ, जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ड्यूटेरियम का अधिकांश भाग मिलकर हीलियम बनाता है। ब्रह्मांड में सबसे पहले हीलियम तथा हाइड्रोजन तत्वों का निर्माण हुआ। यही कारण है कि पूरे ब्रह्मांड में 90% हाइड्रोजन तथा 8% हीलियम पाया जाता है। शेष बचे 2% में बाकी के सभी तत्व शामिल हैं। बिग बैंग के लगभग 9 अरब वर्षों के बाद हमारे सौर मंडल के बनने का अनुमान लगाया जाता है, जो आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पुराना है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार सूर्य हमारी आकाश गंगा में 100 अरब तारों में से एक तारा है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य और हमारा बाकी सौर मंडल एक विशाल घूमते गैस और धूल के बादल से बना है, जिसे सौर निहारिका यानी सोलर नेबुला के नाम से जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण निहारिका आपस में कोलैप्स होकर तेजी से घूमने लगी और एक डिस्क के रूप में चपटी हो गई। इस चरण के दौरान सूर्य बनने के लिए अधिकांश सामग्री को केंद्र की ओर खींच लिया गया। महाविस्फोट के इस घटना के बाद हमारे दिमाग में कई सारे सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। उनमें से पहला सवाल है, हमारे पास बिग बैंग को सच मानने के क्या सबूत हैं? इसका सबसे बड़ा सबूत है हबल का नियम, यानी सभी आकाश गंगाएं हमसे दूर होती जा रही है। इसलिए हमें मालूम पड़ता है कि अतीत में पूरे ब्रह्मांड का सारी चीजें एक ही जगह पर जमा रहा होगा। बिग बैंग हमें यह नहीं समझाता कि आकाश गंगाओं, ग्रहों तथा विशाल आकार के खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार इन सभी की उत्पत्ति बिग बैंग के लगभग 1 करोड़ वर्षों के बाद हुई है। इसके बाद जो दूसरा सवाल है कि ब्रह्मांड कब तक फैलता रहेगा, इसका विस्तार उसे कहां तक लेकर जाएगा। वर्तमान में ब्रह्मांड के फैलाव और इसके अंत के विषय में 3 प्रमुख सिद्धांत व्यक्त की गई है। महाविच्छेद, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड तब तक विस्तारित होता रहेगा जब तक प्रत्येक परमाणु टूटकर इधर उधर नहीं फैल जाएगा। यह ब्रह्मांड के अंत का सबसे भयानक घटना होगी, लेकिन ब्रह्मांड के इस अवस्था में देखने के लिए हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि इस अवस्था तक पहुंचने से पहले हमारे आकाश गंगा, ग्रह और हम नष्ट हो चुके होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना आज से करीब 23 अरब वर्षों के बाद होगी। दूसरा सिद्धांत है महाशीतलन। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के कारण सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर चले जाएंगी और उनके बीच कोई भी संबंध नहीं रहेगा। इससे नए तारों का निर्माण के लिए गैस उपलब्ध नहीं होगा। इसका परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड में ऊर्जा के उत्पादन में अत्यधिक कमी आ जाएगी और समस्त ब्रह्मांड का तापमान परम शून्य तक पहुंच जाएगा और महाशीतलन के अंतर्गत हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ब्रह्मांड के अंत की सबसे अधिक संभावित अवस्था है। कुछ भी हो, लेकिन यह भी पूरी तरह से निश्चितता से नहीं कहा जा सकता कि इस अवस्था से ब्रह्मांड का अंत होगा। तीसरा सिद्धांत है महासंकुचन। इस सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित समय के बाद इसके फैलाव का क्रम रुक जाएगा और इसके विपरीत ब्रह्मांड का संकुचन होने लगेगा, अर्थात सिकुड़ने लगेगा और अंत में सारे पदार्थ बिग क्रंच की स्थिति में आ जाएगा। उसके बाद एक और बिग बैंग होगा और दोबारा ब्रह्मांड का जन्म होगा। क्या पता कि हमारा ब्रह्मांड किसी अन्य ब्रह्मांड के अंत के बाद अस्तित्व में आया हो। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे ग्रह पृथ्वी की कहानी अभी बाकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर हम रहते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई? अगले वीडियो में हम जानेंगे इस अद्भुत ग्रह की कहानी, जिसने हमें और हर जीवित प्राणी को जीवन का आधार दिया। और ऐसे ही यूजफुल जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।